नमस्कार, मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे चैनल के विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है जय शनि महाराज। प्रत्येक शनिवार आप जिस कार्यक्रम का करते हैं बेसब्री के साथ इंतजार, उसी कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं और उन्हें लेकर जिनके दर्शन करने मात्र से कहते हैं तमाम दुख हर जाते हैं, जिनकी वाणी का श्रवण यदि आपके घर में होता है तो आपके घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। एक ऐसे संत जिन्होंने अंत कर दिया है अपने तमाम विकारों का और आज वो समाज में बहुत उच्च श्रेणी के कार्य करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास। मंत्र कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जब हमारा जन्म होता है तो छठी के दिन भी मंत्र उच्चारण के साथ ही हमें आगे जिंदगी जीने के लिए बढ़ाया जाता है। विवाह में जब बनते हैं तब भी आप विवाह का गठबंधन संपूर्ण माना जाता है जब मंत्र उच्चारण होता है, और जब इस दुनिया को अलविदा कहे जाते हैं तो मंत्र उच्चारण के बिना इस दुनिया से जाना भी पूरा नहीं माना जा सकता। तो यानी कि मंत्र आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका साथ देने वाले। आज का कार्यक्रम मंत्रों पर आधारित रहेगा। व्यापारिक मंत्र, स्वास्थ्य वृद्धि मंत्र और पारिवारिक समृद्धि मंत्र, ऐसे कौन से मंत्र हैं जो बदल सकते हैं आपके पूरे जीवन को। हम नमन करना चाहेंगे उनका जिनका जुड़ना हमारे चैनल के साथ हमारे सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत स्वागत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण। बाबा जी, मंत्रों के बारे में हर व्यक्ति सुनने के लिए लालायत रहता है। मंत्र हम इतने ज्यादा, आज शॉर्टकट का जमाना आ गया बाबा जी, कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता। बहुत कम लोग हैं जो मंत्रों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहेंगे आप जरूर बताएं, जो लोग टोने टोटकों में उपायों में घुसे रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी जो मंत्रों की महत्ता जरूर जाने कि मंत्र उनके जीवन में कितना बदलाव कर सकते हैं। त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मा उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमक्षेमामृतात्। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नाहर्तम पीड़ाहर्तम मैं निरांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो 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 कालग्निरूपाय कृतंचाय च नमो। संपूर्ण राष्ट्र को पुनः मेरी ओर से एक बार नमो नारायण। और आज जिस विषय को लेकर आए हुए मंत्र जो मन को तर कर दे, जो मन से मुक्ति दिला दे, जो मन से पार लेके चले जाए। ध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि से नाद और नाद से स्पंदन और स्पंदन से ऊर्जा का प्रवाह। जब ये मंत्र प्रणव के साथ भीतर में प्रवेश करते एक ध्वनि होती है, ध्वनि से प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि से नाद होता है, नाद से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो जीवन की दशा और दृष्टि को, जो हमारा हार्मोन है, जो हमारे अंदर की केमिकल सिस्टम है, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें परिवर्तन लाते हैं ये मंत्र। जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जो हमारी पीयूष जो ग्रंथियां हैं, हमारे जितने भी अंदर के ऑर्गन हैं, उन पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है इन मंत्रों का। और जब एक प्रभाव में, एक ध्वनि में इन मंत्रों को गति दी जाए तो इनका बहुत अद्भुत प्रभाव है। ये मंत्र आपको संतुलित कर देते हैं, आपकी सोच को सकारात्मक कर देते हैं। इन मंत्रों के प्रभाव से आपका जीवन बैलेंस हो जाता है, और जब जीवन बैलेंस है, सोच बहुत अच्छी होती है। जब सोच बहुत अच्छी होती है तो जीवन खुशियों से भरा रहता है। तो आज मंत्र बताऊंगा हर राशि का कि इस राशि वाले लोग इसके लिए कौन सा मंत्र जाप करें, ये बताऊंगा। साथ ही कहना चाहता हूं आप लोगों से, हर रोज आता हूं, जब भी मौका मिलता है इस चैनल पे आने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा खुद का प्यार है और मैं आपके साथ हूं। 1 घंटा आपसे जुड़ी आपकी समस्याओं पे चर्चा करूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। मेरा और चैनल का मंतव्य खाली इतना ही है कि कहीं मैं आपको रिलैक्स कर दूं, क्योंकि जहां देखो चेहरे पे शिकन, जहां देखो चेहरे पे शिकन, जहां देखो चेहरे पे शिकन, जहां देखो तनाव 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 तनाव, जहां देखो पीड़ा 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 पीड़ा, दर्द 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 दर्द, जहां देखो समस्या समस्या। ये 1 घंटा आपकी हर पीड़ा, हर समस्या, हर दर्द के साथ दाती महाराज है। लेकिन मैं इस बात को कहने से कभी चूकता नहीं कि दाती महाराज अपने अनुभवों को लेकर आपके सामने आते हैं। कोई दुकानदारी नहीं करने आते, आपसे कुछ मांगने नहीं आते, आपसे कोई बिजनेस करने नहीं आते कि ऐसा करिएगा कभी, अब ये है, ये मंत्र लेने के लिए आप ये इस बैंक में इतना रुपया डाल दीजिए, ये सब करने नहीं आता हूं। जीवन में जिन चीजों का मैंने अनुभव किया, और अंधविश्वास बांटने नहीं आता हूं। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मैं सच कह रहा हूं आपसे। लेकिन फर्क इतना है कि जब मन भीगता नहीं है और तो मन निर्मल नहीं होता, जब मन निर्मल नहीं होता तुम्हें प्रभाव, तुम आपका मन नहीं भीगता। ये मंत्र आपके मन को भिगो देंगे और इससे आपका जीवन संतुलित हो जाता है। हम लोग
हमारा प्रयास इतना ही है कि आपके जीवन के दुख दर्द दूर हो। किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमें कुछ आप, हाँ ये एक चीज तो जरूर चाहिए, और वो चाहिए आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी खुशी। हम तो झोली फैला कहते हैं काहे परेशान हो, क्यों दुखी हो, क्यों पीड़ा में, थोड़ी देर मेरे साथ रहो, टकटकी लगा के इन आंखों को देखते रहो, और इन आंखों में देखो, तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी कि मैं मात्र आप लोगों के लिए आया हूं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। श्रावण का महीना है, शनिवार है, और मैं जब आता हूं तो कहता हूं शेत स्थित सर्व जगत यस्मैन शिव शंभु विकार रहित, एक ओम नमः शिवाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलता है। एक त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिणी वंदनात् मृतमक्षिमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की जो भीतर की जो रासायनिक प्रक्रिया, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें अद्भुत परिवर्तन आता है और बैलेंस हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, कब, जब मन भीग जाएगा, और मन भीगने के लिए भीतर की गांठों को खोलना होगा। बिना मन भीगे मन निर्मल नहीं होता, और मना निर्मल हुए भीतर की गांठें नहीं खुलती है, और बिना भीतर की गांठें खोले मेरे मित्रों वो सुख, वो परमानंद, वो आनंद, वो जीवन की शांति प्राप्त हो नहीं सकती। अब मैं बोलना शुरू कर दिया और तो ये गाड़ी रुकेगी नहीं, और ये गाड़ी रुकेगी नहीं तो मुझे पता है माते अभी बीच में मेरे को ठक ठक करेगी, बाबा लेट हो रहा है। नमन, तो माते को सुनते हैं, माते क्या कहना चाहती है? नमन आ रहे हैं बाबा, हम तो आप ही को सुनना चाहते हैं, पर क्या करें, समय जो है ना वो किसी के नहीं सुनता, बस भागता ही चला जा रहा है। तो यहाँ पर समय की कद्र करते हुए आपका जो गंतव्य है, आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करें। हम भी यही चाहते हैं कि लोग आप तक अपनी बात पहुंचाए। इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में खुशी जी, हम आपकी कॉल लेना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं रोहतक से। नमो नारायण। थोड़ा ऊंचा बोले खुशी जी। चलिए, आज आपका शायद कहीं ना कहीं कोई कर्मों का आगे कि आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पाई है। आप अपना प्रयास निरंतर करते रहें। दाती जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। बाबा जी, चलिए, मंत्रों का आपने बहुत सुंदर हमें बताया है, डिस्क्रिप्शन किया है मन को भीगना, पर मन तो भीगता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही आ जाती है, हम लोग वही संसार में फंसे हुए हैं। नौकरी, शादी, संतान, तरक्की, पैसा, गाड़ी, वो ही जिंदगी की 10 बातें, और वहीं से जन्म लेते हैं और अंत में वहीं मर जाते हैं। बहुत बहुत कम होते हैं, विरले, तभी वो संत कहलाते हैं आप जैसे, जो इन चीजों से ऊपर हैं, जिन्हें इन चीजों की चाह नहीं। इस पर भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं राशियों के साथ कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए बाबा जी चाहेंगे आप वो खास मंत्र दे दें जिन मंत्रों के उन्हें करने से फायदा हो। और उससे पहले आप राशियों के बारे में बताएं, आम लोगों को मंत्र की माला फेरनी कितनी है? एक माला फेरनी है? कुछ लोग जो है, मैंने देखा है, अपनी उंगलियों पर भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कुछ लोग 27 मनकों की माला लेते हैं, कुछ लोगों के पास रुद्राक्ष की माला होती है। तो बाबा जी, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा ये प्रकाश इन बातों पर भी डालें कि क्या चीज जो है सबसे ज्यादा असर करती है, क्या वो भी राशियों के हिसाब से होता है? जी, आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि वाले पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप सूर्य उदय से पूर्व वैजयंती की माला पर 108 बार जाप करें। ध्यान रखें, माला का जाप जब करते हैं तो माला भूमि को टच नहीं हो, माला नाभि से ऊपर रहे, एक हाथ नीचे रहे, और माला में जैसे हम आयुति देते हैं ऐसे ही माला में कनिष्ठा और तर्जनी का सहारा नहीं होता। माला जपने के लिए इस मध्यमा, और पहले फर्क यही हो गया माते, पहले माला ऐसे जपा जाता, आज माल जपा जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आ गई, अंगुली बदल गई लोगों की। माला जपने के लिए मध्यमा और ये तीनों अंगुलियों में सहारा होता था, माला ऐसे जपा जाता था। आजकल माला तो छूट गई और मन आ गया है, मन में तो फिर माल के अलावा कुछ भी नहीं रहता, इसीलिए प्रॉब्लम आ गई। इसलिए मेष राशि वाले वैजयंती की माला पर ओम शम शनिश्चराय का जाप करते हैं तो विश्वास करो पारिवारिक सुख शांति आ गई। और व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो कमल घटे की माला पर ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करें सूर्य उदय के बाद, सुबह शाम 108 बार। और हेल्थ ठीक नहीं रह रही है मेष राशि वालों, तो नहाते समय गीले कपड़ों में ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए ओम गोपालाय उत्तरध्वजाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और माला यदि स्फटिक की हो सोने में सुहागा, 27 दाना, 54 दाना, 108 दाना,
ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करेगा। 108 की होगी तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमो, इस मंत्र का जाप करने से वृषभ राशि वालों पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। और व्यापार नहीं चल रहा है वृषभ राशि वालों तो ओम श्रांग श्रींग श्रुंग शनैश्चराय नमः, ओम श्राम श्रींग श्रुंग शनैश्चराय नमः। इस मंत्र की माला वैजंती की माला पर, वैजंती की सुंदर माला, इस माला पर 3 माला सुबह और शाम, प्रातः 4 से 6 बजे के बाद और रात्रि 8 से 10 बजे के बाद सरसों का तेल का दीपक जला के वृषभ राशि वाले इस मंत्र की माला का जाप करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। और वृषभ राशि वालों स्वास्थ्य के लिए यदि नित्य कर्म से न्यो स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद श्वेत आसन पर बैठकर यदि ओम भार्गवाय नमः, वृषभ राशि वाले ओम भार्गवाय नमो स्फटिक की माला पर माला का जाप करें तो बहुत सुंदर बहुत अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। ये मेष वृषभ मिथुन ये था माला। लेकिन माते माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुकमाय और मनवा तो 14 फिरे सुमरनाय, माला फिर जू गया गया न मन का मैल। मेरी बात को ध्यान रखना। मन कहीं और तन साधन के संग, मन कहीं और है तन साधन के संग, कहे कबीर कैसे लागे कोरी गाजरी। मन कहीं और है, माला हाथ में नहीं होगा, मन माला और आप तीनों का समन्वय नहीं होगा तब तक माला का प्रभाव नहीं आएगा, माला का रंग नहीं आएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा ना कि माते अंगुलियां बदल गई, पहले अंगुलियां यहाँ थी आज अंगुलियां यहाँ आ गई, तो माला का प्रभाव कहाँ रहेगा माते, आप भी जानते हैं अच्छी तरह। नमो नारायण। सुंदर आपने जो है डिस्क्रिप्शन दिया है बाबा जी, और वेल सेड। आज कलयुग के परिवेश में हर चीज बदल गई है। तो चलिए, आपके जीवन में दुख है, जानते हैं सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख है। दुख है तो उसका समाधान है हमारे भीतर ही छुपा है, हम ही को प्रयत्न करना है, लेकिन उसका मार्ग हमें संत दिखाते हैं और वही कार्य कर रहे हैं दाती जी महाराज। कार्यक्रम तो है ही दर्शकों, आप प्रत्येक शनिवार सुबह 12:30 से 1:30 बजे तक जुड़ते हैं। साथ ही साथ यदि आप दाती जी महाराज के इस अनुभव का, इतने वर्षों के ज्ञान का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आप दाती गुरु मंत्र पत्रिका घर बैठे मंगवा सकते हैं। नंबर्स नीचे स्क्रॉल पर है, उन पर डायल करें, जानकारी लें। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये जानना चाहा कि बाबा जी से हम मुलाकात करना चाहते हैं, तो हम आपकी जानकारी हेतु बता दें कि बाबा जी को मिलना भी आसान है। आप उन्हें अपने शहर में बुलाएं, आप ध्यान शिविर का आयोजन करें, आप उन्हें आमंत्रित कर तो देखें, सच्चे मन से बुलाएं, वो जरूर आपके शहर में खिंचे चले आएंगे और आप उनके जहां दर्शन कर पाएंगे वहीं पर आप अपने जीवन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो गुरु चरण पढ़ने से ही आपके शहर का, आपके पहले भी मैंने ये बात कही कि आपके पूरा जो ऑरा होता है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है जब जब संतों के चरण उस भूमि पर पड़ते हैं, उस ऑरा में वो आते हैं या आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो यदि आप उन्हें अपने शहर में बुलाना चाहते हैं, स्क्रॉल वाले नंबर्स हैं वहीं आपने नोट करने हैं, उन्हीं पर आपने डायल करना है। इससे पहले कि हम अगली राशियों के बारे में जाने, हम कॉल लेना चाहेंगे दाती जी महाराज। हमारे साथ अमन जी जुड़े हैं, दिल्ली से हैं कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है अमन जी। नमो नारायण। नमस्ते जी। अभिनंदन है। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1980। ऑलराइट। टाइम है 12:20 PM, न्यू दिल्ली। प्रश्न करें आप। सॉरी, आप अपना समस्या बताएं आप। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरा अभी डिवोर्स हुआ है और मेरे को प्रॉब्लम ये लग रही है कि मेरी शादी में अड़चने आ रही है मेरे को, तो मेरी शादी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है और थोड़ा बिजनेस के बारे में जानना चाहता मैं कि क्या है कैसे है, बस मेरे को ये प्रॉब्लम है। बाबा जी 16/5/1980 10:20 रात्रि दिल्ली का जन्म है और ये री मैरिज के बारे में जानना चाह रहे हैं अमन दिल्ली से। जी जी, मैंने सुन लिया है। 12:20 का जन्म है और आपका सिंह लगन है। शनि राहु मंगल और बृहस्पति सिंह लगन में विराजमान है माते। केतु इनका 7वें घर में है। चंद्रमा सूर्य बुध इनका 10वें स्थान में और शुक्र इनका 11वें घर में। जन्म कुंडली को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। केतु जिस घर में बैठता है उस घर की तड़प देता है। केतु जिस घर में बैठ जाए उस घर की, और 7वें घर में केतु विराजमान है। शादी को लेकर, कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर हमेशा कोई न कोई उठापाटक जीवन में रहेगी, निजगत कर्मों की वजह। और सबसे बड़ी बात है माती, 2004 में बृहस्पति की दशा शुरू हुई और 2011 में बृहस्पति में शुक्र आया और 2014 जुलाई तक ये शुक्र इनकी बृहस्पति में शुक्र कभी अच्छा नहीं गया। वैवाहिक परेशानी देगा, कारोबार में उठापटक देगा, ऐसा ज्योतिषीय विज्ञान कहते हैं। मेरे मित्र अमन, मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, ये गणना है। दूसरा, बड़ा शॉर्ट टेम्पर कई बार हो जाए, कई बार ऐसे लोगों से घिर जाते हो जो बहुत मीठा बोलते हैं।
तो जीवन की हकीकत समझ में नहीं आती। और जन्म कुंडली में जब राहु बृहस्पति के साथ बैठ जाता है तो व्यक्ति की पहचान कम आप कर पाता है और वो आपको धोखा दे जाएगा। बहुत जरूरी है अमन भाई मेरी बात को इफ डोंट माइंड और नहीं बुरा मानना, क्योंकि मैं कह जो लोग ज्यादा लंबा ऐसे ऐसे करते हैं उनसे दूर रहा करो। हाँ, जो लंबा लंबा फेंके उनसे दूर रहा करो, हकीकत में रहो, स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाओ। और क्योंकि बृहस्पति में इस समय शुक्र, और ये जुलाई 2014 तक वापस शादी के बारे में मत सोचना। मैं फिर कहना चाहूंगा क्योंकि राहु और बृहस्पति मंगल तीनों ही एक साथ, और ये ठीक माने नहीं जाते। और केतु आपके सप्तम घर में, बड़ा सोच समझकर शादी का, जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन मिला, पैसा मिलेगा, वैभव, नाम से, लेकिन पर्सनल लाइफ आपकी वजह से बहुत सी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ेगा। इस पर ध्यान दें। अब उपाय आप नोट कर लो, क्योंकि नक्षत्र गणना ये करनी है कि यदि आप नियमित रूप से हर रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप की 3 माला, रुद्राक्ष की माला पर सुबह 4 से 6 बजे के बीच में, और रात्रि में भी आप शाम को 6 से 8 बजे के बीच में करते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अमन भाई जन्म कुंडली ये भी कह रही है कि आप अपने गले में रुद्राक्ष धारण करो, गौरी शंकर रुद्राक्ष 11 दाना लाल धागे में गले में धारण करो, बहुत अच्छा रहेगा। यह है ज्योतिषीय गणना। मानना और नहीं मानना आपका काम। मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, जन्म कुंडली जैसा संकेत दे रही थी मैंने आपको जवाब दे दिया। नमन।